को कोटि कोटि नमन करते हुए भागवत भूमि सुख तीर्थ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना पुराना इतिहास है मां गंगा का। इस धरती माता के साथ हमारे इतिहास को जोड़ता है। विगत 5000 वर्षों से सुख तीर्थ, जिसे हम शुक्र ताल के रूप में जानते हैं, दुनिया का कोई भी भागवतकार कथा व्यास बनने की विशेषज्ञता का पहला प्रमाण होता है इस पावन सुख तीर्थ में आकर के अपनी भागवत कथा का वाचन करें, और जब यहां वाचन कर लेगा तभी वह एक कथा व्यास के रूप में भागवतकार कहलाया जाएगा। 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को इसी पावन भूमि पर महाराज सुखदेव ने इस पावन कथा को सुनाया था। मुक्ति प्रदान करने वाली ये पावन कथा 5000 वर्ष से कोटि कोटि मानवों का, सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस पुण्य क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुख तीर्थ में, गढ़मुक्तेश्वर में, मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है
और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था। और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं।
बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है, तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए ये आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहला करके भारत का पेट भरने का कार्य करता है, तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मनसा के अनुरूप कार्य ये डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को वे लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं। अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं। और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी भी है, तो खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बना करके उन्हें नौकरी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अब यहां का खिलाड़ी जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतता देश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भी देती है और साथ साथ नौकरी भी देती है। प्रीतिपाल की चर्चा यहां पर जयंत जी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, मैं स्वयं इन खिलाड़ियों को मैंने लखनऊ में आमंत्रित किया था और लखनऊ में आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया था, धनराशि भी दी थी और मैंने कहा था पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन करिए, आपको नौकरी की गारंटी ये सरकार देगी, क्योंकि आपकी सरकार है।
ये उपचुनाव उसी परसेप्शन को ठीक करने के लिए आपके बीच हम लोग आए हैं। हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं। देश के अंदर मैसेज साफ होना चाहिए, संदेश साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, भाजपा और आरएलडी की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, यह कार्य केवल यही करेंगे। केवल और केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार इस कार्य को कर सकती है, क्योंकि हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी हैं। हमारे आदर्श धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी हैं। हमारे आदर्श वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। हमारे आदर्श भारत माता का वह लाल है जो अपने आप को भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जाति मत और मजहब के लिए नहीं। और मोदी जी ने इसीलिए आप सबसे कहा, मोदी जी ने जब कोई योजना चलाई तो योजना का नाम भी लिखा सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। एनडीए ने राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह के तहत यहां पर श्रीमती मिथिलेश पाल जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। मिथिलेश पाल जी, आपने देखा होगा, एक सहज सरल नारी के रूप में आपके बीच में सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए आई है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा जैन जी को कि उन्होंने मिथिलेश जी को प्रत्याशी बना करके, उतार करके, जन भावनाओं को सम्मान दे करके एनडीए में भाजपा लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप, जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ा सके। हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी थे, सभी योग्य थे, सक्षम थे, और समय समय पर उसी प्रकार की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते भी। लेकिन टिकट मिले न मिले, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है। और श्रीमती मिथिलेश पाल जी ने यही काम किया है, लगातार आपके बीच में रहकर के सेवा भाव के साथ कार्य करने का जज्बा क्या होना चाहिए, यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। विकास और सुरक्षा का सारा दायित्व तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, यह कार्य हमारा होगा। आपको केवल अपना आशीर्वाद देना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बहनों और भाइयों, देश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस मोड़ पर आज खड़ा है देश, वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दी जाने की आवश्यकता है, और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन
आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भारत के शौर्य का प्रदर्शन करके भारत की आजादी के लिए जिस महान क्रांतिकारी ने मेरठ में इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था, ऐसे धन सिंह कोतवाल जी के स्मारक को भी आगे बढ़ाने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं। और यह भी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा है। जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था, आज हमें प्रसन्नता होती है कि मुजफ्फरनगर अपने गन्ने की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी आह्वान के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर को चुनाव है।
हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे। मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे। भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे, बताएंगे ना कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत के लिए भाजपा और आरएलडी आवश्यक है, बताएंगे ना। इसलिए आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मिथिलेश पाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जो लोग श्रीमती मिथिलेश पाल जी को विजयी बना करके अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हाथ खड़ा करके थोड़ा उनको आशीर्वाद दीजिए। मिथिलेश जी आशीर्वाद लीजिए एक बार।